हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्या होता है? जब कोई बिजनेस लार्ज पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बाटा का कंपनी है, शू कंपनी, बाटा शू कंपनी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको अगर आपका गुड्स बेचना है तो पूरे इंडिया में हर शहर में, हर सिटी में अपना एक एक ब्रांच खोल देगा, ठीक है। ब्रांच खोल देगा तो ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। तो यहाँ पर जो एंट्री करेंगे हम लोग ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के लिए। मान लीजिए किसी बिजनेस का 10 ब्रांच है, किसी बिजनेस का 10 ब्रांच है, तो 10 ब्रांच को कंट्रोल करने के एक ऑफिस होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस बोलते हैं। तो यहाँ पर लोग ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस में क्या क्या जनरल होता है, लेजर होता है, क्या क्या अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है, ये हमको बताना है। तो जनरली हम क्या करेंगे? हेड ऑफिस जो है उसी की बुक में हम लोग टोटल एंट्री करेंगे। किसके बुक में? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या करता है? सब ब्रांच को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि 10 ब्रांच है, 10 ब्रांच का एक ऑफिस होगा, उसको बोलेंगे हेड ऑफिस। कोई दिक्कत? तो हेड ऑफिस जो है वो सब ब्रांच को कंट्रोल करेगा, देखेगा कि किस ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है, किस ब्रांच को लॉस हो रहा है। तो क्या होता है कि ब्रांच अकाउंट में एक ऑफिस होगा, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस, या हेड ऑफिस होता है, ठीक है। तो हम लोग ब्रांच यहाँ पर दो तरह का पढ़ेंगे जनरली, जो हमें पढ़ना है कोर्स में। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक क्या होता है? डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो बोलिएगा डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, दोनों फर्क क्या है? दोनों कंट्रोल तो हेड ऑफिस करता है, लेकिन जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है पूरा का पूरा डिपेंड हेड ऑफिस पर होता है। इसका काम क्या है? हेड ऑफिस से गुड्स को रिसीव करना और बेचना, जो पैसा प्राप्त होता है, हासिल होता है, बेच करके हेड ऑफिस को भेज देना। और हेड ऑफिस का क्या काम है कि जितना भी गुड्स होता है सेल परचेज, वो हेड ऑफिस ही करता है। करने के बाद ब्रांच को सप्लाई कर देता है। ब्रांच में जो ब्रांच का जो ऑफिस होगा और ब्रांच का जो खर्चा होगा ऑफिस का, उसका भी खर्चा के पैसा कौन भेजता है? हेड ऑफिस भेजता है। याद रखिएगा, खर्च कौन भेजता है? हेड ऑफिस भेजेगा। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच अकाउंट को पूरा कंट्रोल करता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? ब्रांच दो तरह का है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? ये भी डिपेंड हेड ऑफिस पर ही है, लेकिन फर्क क्या है? ये अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, ये कुछ अपने से गुड्स खरीद बेच सकता है, ठीक है। तो कुछ मतलब छूट मिला रहता है, लेकिन कंट्रोल दोनों का हेड ऑफिस ही करता है। देख रेख कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। तो यहाँ हम लोग हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड करेंगे। तो आज आप लोग को हम क्या होता है हेड ऑफिस की बुक में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है, तो आज पढ़ाएंगे कौन चीज? डिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ाएंगे? डिपेंडेंट ब्रांच। तो इसमें क्या क्या जर्नल होता है, क्या क्या लेजर बनता है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपको 90% क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच ही में आएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा हमको आर्थिक मदद भी मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच कितने तरह का होता है हम लोग को पढ़ना है? क्या? डिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच। ऐसे तो ब्रांच आपको डिपेंडेंट ब्रांच होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, फॉरेन ब्रांच होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना क्या? डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो टाइप्स ऑफ ब्रांच जो पढ़ना है हम लोगों को है, टाइप्स ऑफ ब्रांच, ये लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ ब्रांच। तो एक होगा आपको डिपेंडेंट ब्रांच। क्या होगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच, जो हिंदी में बोलते हैं आश्रित, डिपेंड होना। दूसरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र ब्रांच बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब स्वतंत्र शाखा, स्वतंत्र ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो ये जो ब्रांच होता है, किसी भी बिजनेस का एक ब्रांच होता है, एक हेड ऑफिस होता है। मान लीजिए 10 ब्रांच है, तो 10 ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस रखा जाए, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। वो सब चीज़ का होता है, बैंक का भी हो सकता है। मान लीजिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसका पूरे इंडिया में कोई ब्रांच है, लेकिन एक जगह उसका हेड ऑफिस होगा जो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? पूरा का पूरा डिपेंड क्या हेड ऑफिस पर होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। इसका काम क्या है? खाली गुड्स को बेचना, उधार या नगद। हेड ऑफिस से गुड्स को रिसीव करना, रिसीव करके इसको बेचना। हेड ऑफिस से क्या काम है कि हेड ऑफिस क्या कहता है? गुड्स को सप्लाई करता है ब्रांच में,
ब्रांच का जो ऑफिस होगा उसका भी जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे वहाँ का वेजेस हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, सबका खर्चा भी कौन भेजता है? हेड ऑफिस भेजता है। ये अपने से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, ये अपने से कुछ कर सकता है, अपना स्टाइल बिजनेस बनाता है, कुछ अपने से खर्चा भी कर सकता है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लेकिन दोनों का कंट्रोल कौन करेगा? हेड ऑफिस ही करेगा। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन है वो 90% या डिपेंडेंट के साइड से आएगा, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच के साइड से 90% 80% क्वेश्चन आएगा आपको। तो पहले चलते हैं हम लोग कौन चीज़? डिपेंडेंट ब्रांच। कौन ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच। आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। आज इसका हम जर्नल लिखा देते हैं कि हेड ऑफिस के ऊपर क्या जर्नल होता है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? डिपेंडेंट ब्रांच। तो चलिए, डिपेंडेंट ब्रांच क्या क्या एंट्री करेगा? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये जनरल हेड ऑफिस की बुक में हो रहा है। हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए 10 ब्रांच है, तो किस ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है, किस ब्रांच में लॉस हो रहा है, ये पता लगाने के लिए कंट्रोल करता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको अच्छा से कैसे किया जाए कि और अच्छा प्रॉफिट हो। अगर लॉस चल रहा है तो क्या रीज़न है लॉस का, कि उस बिजनेस को, ये उस ब्रांच को हम प्रॉफिटेबल बनाएं। तो ठीक है, हेड ऑफिस अपने रिकॉर्ड करता है किसका? ब्रांच के लिए। तो लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। In the books of head office. In the books of head office. हेड ऑफिस पहले एंट्री करेगा 4, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग डेटर्स या ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ओपनिंग फर्नीचर। ये सब ओपनिंग है। माने मोटा मोटी बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जो कि ब्रांच में है, उसके लिए क्या हेड ऑफिस एंट्री करेगा। तो जैसे मान लीजिए जो ब्रांच है, जैसे मान लीजिए हो गया, मान लीजिए आपको कानपुर ब्रांच, तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कोई एक ब्रांच का नाम होगा कानपुर ब्रांच, पटना ब्रांच, मुंबई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, इस तरह से ब्रांच हो सकता है। तो जिस ब्रांच का रिकॉर्ड करें उसका नाम लिखेगा। मान लीजिए कानपुर ब्रांच है तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो यहाँ को मालूम तो नहीं है तो हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ब्रांच। नाम का नाम लिखिएगा ब्रांच एट, वही ब्रांच एट अब कौन है? कानपुर नागपुर लिखिएगा, अकाउंट डेबिट। 2, स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच, टू स्टॉक एट, हम यहाँ स्टॉक एट क्या होगा? ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट हो गया एक। दूसरा होगा 2, डेटर्स एट ब्रांच अकाउंट। किसका बुक? हेड ऑफिस का ना। डेटर्स एट सेम होगा ब्रांच, ब्रांच अकाउंट। फिर आपको आएगा डेटर्स हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, पीपी। पीपी मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो मालूम ही आप लोग 11 से सुनते आ रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट ब्रांच अकाउंट। 2, फर्नीचर एट ब्रांच अकाउंट, FUR लिख देते हैं, ठीक है। फर्नीचर एट कहाँ? ब्रांच अकाउंट। मान जितना भी चीज़ आपको है, जितना भी इसका एसेट है उसको क्रेडिट कर देंगे जो कि ब्रांच में ओपनिंग बैलेंस है। लिख लीजिए बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच। क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच हो गया। नंबर 2, अब ये ब्रांच को गुड्स सप्लाइड करेगा कौन? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजेगा, तो इसको लिखेंगे व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स सप्लाइड। व्हेन गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू कहाँ? ब्रांच। अब ये ब्रांच में जब माल भेजेगा, गुड्स सप्लाइड करेगा, तो जिस ब्रांच को भेजेगा उसको डेबिट करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। जिस भी ब्रांच को भेजेगा, नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा
तो लिखिएगा ब्रांच खाली, ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट डेबिट मान लीजिए होगा तो अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, गुड्स सप्लाइड branch account being goods supplied to कहाँ, ब्रांच में, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। ये डिपेंडेंट ब्रांच है। अब जब ब्रांच में ऑफिस खुला होगा तो वहाँ का रेंट होगा, वहाँ का वेजेस होगा, वहाँ का सैलरी होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वहाँ का बहुत तरह का खर्च होगा। उन सबों के लिए जितना भी पैसा होगा वो हेड ऑफिस भेजेगा। ब्रांच अपने से वो खर्चा का पेमेंट नहीं कर सकता है। तो व्हेन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, क्या करेंगे, कैश सेंड टू ब्रांच, व्हेन कैश सेंड टू द ब्रांच, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर, कौन चीज़ के लिए, फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच में खर्चा क्या हो सकता है, खर्च क्या होते हैं आप लोग को मालूम ही है, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। वेजेस हो सकता है, ब्रांच में वेजेस मजदूरी हो लग सकता है, सैलरीज हो सकता है, रेंट हो सकता है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस ETC एटसेट्रा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए लिखेंगे जिस ब्रांच को भेजेंगे पैसा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे, ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग कैश सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब क्या करेगा, ब्रांच जो है हेड ऑफिस के लिए गुड्स बेचेगा, उधार और नगद दोनों तरीका से, ठीक है। व्हेन तब क्या करे, ये सॉरी, अब क्या करेगा, ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के लिए हेड ऑफिस के लिए क्या बेचेगा, गुड्स को बेचेगा। गुड्स को उधार बेच सकता है और नगद बेच सकता है, ठीक है। बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होगा किसको, ब्रांच को, वो हेड ऑफिस को भेज देगा। तो व्हेन कैश रिसीव्ड REC रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, फ्रॉम ब्रांच, अब ब्रांच से कैश रिसीव करेगा, ठीक बात है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम ब्रांच जो है दो जगह से रिसीव करके पैसा भेज सकता है। ब्रांच एक नगद माल बेचेगा, कैश सेल्स, नगद जो माल बेचेगा उसका पैसा जो भी होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया कैश सेल्स है। फिर बोलेगा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिसको उधार माल बेचेगा उससे रिसीव करेगा पैसा, तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। मान लीजिए 1 लाख का नगद माल बेचा है और 50,000 रुपया डेटर्स रिसीव किया है, टोटल 1,50,000 जो भी होगा ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगा। तो यह हेड ऑफिस का बुक है, तो व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, तो इसके लिए एंट्री होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक
बैंक अकाउंट डेबिट। 2, जिस ब्रांच से पैसा आएगा, हेड ऑफिस, ब्रांच 8, ये ब्रांच का नाम लिखिएगा, पैसा आया, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। उसके बाद आइए गुड्स इन ट्रांजिट। क्या होगा? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट को समझ में आता है, फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब कि रास्ते में माल है, रास्ता में गुड्स है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में हेड ऑफिस है और कोलकाता में ब्रांच है, तो दिल्ली क्या कर दिया, माल को भेज चुका है और रास्ते में माल आपको है, कोलकाता अभी तक पहुंचा नहीं, रास्ते में है, इसे बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। इसके लिए एक एंट्री होगा, देखिए गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगा? गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 8। क्योंकि हेड ऑफिस एक ही चीज़ को, एक ही नाम जानता है, ब्रांच को जानता है। ये ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस दोनों के बीच हो रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस बराबर एक साइड में ब्रांच को ही लिखेगा, एक साइड में ब्रांच को ही लिखेगा। बीइंग नरेशन वही होगा, गुड्स इन ट्रांजिट। उसके बाद आते हैं, कभी कभी ब्रांच क्या होता है, वो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देता है। तो व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच कभी कभी क्या होता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है। कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है या बिक्री नहीं हुआ तो माल क्या होता है, वापस कर देता है, ठीक है ना। व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच जब माल वापस आता है तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे हम लोग, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, जिस ब्रांच से वापस आया है तो टू ब्रांच 8 अकाउंट। बीइंग गुड रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से, ब्रांच, हो गया रिटर्न। उसके बाद आइए, जिस तरह से आपको क्या ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग बैलेंस था, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस, और किसका था, फंड का ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस होगा, मैंने एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअली में। तो 4 क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 4 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, डेटर्स में देनदार मालूम ही आप लोगों को, डेटर्स हो सकता है, पीपी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर एट्सेट्रा हो सकता है।
इसके लिए एंट्री करेंगे, जस्ट उसका याद रखिए, पहला एंट्री जो कि इसको अपोजिट कर दीजिए, तो लिखिए स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, ऐसे डेटर्स एट branch account debit, prepaid expenses, prepaid expenses at branch account debit, furniture at ब्रांच अकाउंट डेबिट। 2 एक साइड में सीधा आएगा ब्रांच, चूँकि ब्रांच अकाउंट पढ़ रहे हैं हम लोग, हेड ऑफिस का बुक है, तो ब्रांच एट अकाउंट। बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच, बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच। और फिर जान लीजिए, फॉर ओपनिंग लाइबिलिटीज, ओपनिंग लाइबिलिटीज, LIB लाइबिलिटीज एट ब्रांच, ब्रांच में अगर ओपनिंग लाइबिलिटीज है, ओपनिंग एट BR लिख दिए ब्रांच। ओपनिंग लाइबिलिटीज में क्या हो जाता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, ना, ये सब लाइबिलिटीज होता है। तो इसके लिए लिखेंगे लाइबिलिटी एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एट अकाउंट। ठीक है, बीइंग ओपनिंग लाइबिलिटी एट ब्रांच। ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी हो सकता है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का माने तो मालूम होगा क्योंकि आप लोग बीकॉम के हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। ठीक है, एंट्री कितना हो चुका है भाई, यहाँ 8 हो चुका है, 9 एंट्री है। फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग माने बैलेंस, क्लोजिंग लाइबिलिटी एट ब्रांच, जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपको, तो ब्रांच एट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी एट ब्रांच अकाउंट। बीइंग क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटी एट कहाँ, ब्रांच में। अब इसके बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, किसका, ब्रांच अकाउंट का। तो ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो मानेंगे कि ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है, अब ब्रांच अकाउंट का डेबिट से ज़्यादा होगा तो समझेंगे ब्रांच में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मान लीजिए क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, तो 2,000 का प्रॉफिट ब्रांच में हो गया। डेबिट साइड अगर ब्रांच अकाउंट का 10,000 है और क्रेडिट साइड में कितना, 8,000 है, तो 2,000 का ब्रांच में लॉस हो गया। तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर देंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब बताते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट एट ब्रांच, क्या है,
प्रॉफिट होगा तब। प्रॉफिट एट ब्रांच। अगर प्रॉफिट होगा तो लिखिएगा ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू क्या करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट एट ब्रांच ट्रांसफर टू कहाँ? जी मतलब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें दूसरा एंट्री प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, दोनों में कोई एक होगा। इन केस ऑफ लॉस एट लॉस हुआ, उल्टा एंट्री कर लीजिए, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एट, जो भी ब्रांच होगा, अकाउंट। बीइंग लॉस एट ब्रांच ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लास्ट एंट्री लिखा दे रहे हैं 11th। एट द एंड आखिरी में क्या करेंगे? एट द एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। क्या है? गुड्स सप्लाइड टू क्या? ब्रांच अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और परचेजेज अकाउंट। ट्रेडिंग या परचेजेज अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? परचेजेज अकाउंट एट द एंड। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट DDR टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेजेज अकाउंट। ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेजेज अकाउंट। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट ट्रांसफर टू कहाँ? ट्रेडिंग या परचेजेज अकाउंट। ठीक है, हम इतना ट्रेडिंग लेके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जर्नल हुआ किसके यहाँ? हेड ऑफिस के यहाँ। आप बोले कि हेड ऑफिस के बने नेसेसरी अकाउंट। अगर बोल दिया, क्या बोल दिया कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, किसके यहाँ? हेड ऑफिस के यहाँ ना। नेसेसरी आवश्यक खाते। अगर बोलेगा नेसेसरी अकाउंट बनाइए तो पहला बनेगा आपको ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ब्रांच पढ़ ही रहे हैं तो क्या पहले क्या बनेगा? ये ब्रांच एट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। और दूसरा बनेगा गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। जनरली इतना ही बनता है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। बस ठीक है, आज इतने क्लास रखते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।